हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल EMV सेंटर पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्लास 6 की मैथ, जिसमें से ये बुक आपकी है पीताम्बरा बुक। इसमें आज आपका स्टार्ट होगा अभ्यास 3B। अभ्यास 3B। इसके आगे के सारे वीडियो आप लोग को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आज आप लोग को बताएंगे प्रश्न नंबर 1। हम इसका आंसर बताएंगे सिर्फ। ठीक। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 का वाला। पहले तो इसमें बताएंगे कि इसकी आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि निम्नांकित प्रश्नों में 1, 2, इसका मतलब कि प्रश्न 1 को देखना है और प्रश्न 2 को देखना है। 1, 2 में केंद्रीय खाने की संख्या उसके चारों ओर के पाटलों पर अंकित संख्याओं से किसी प्रकार संबंधित है। ठीक। इसका मतलब है कि इसके चारों ओर, जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, चारों ओर किसी प्रकार से क्या है, आपस में सब संबंधित हैं। अब प्रश्न चिन्ह वाली संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक दोस्त। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या दिया है, 4 और 15 -7 -3। ठीक। अब देखिए कि यहाँ बीच में कैसे 9 आया है। सबसे पहले देखिए बीच में कैसे 9 आया है। ठीक दोस्तों, देखिए प्रश्न नंबर 1 का वाला। प्रश्न नंबर 1 के का वाले में देखिए, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे बना है फिगर। ठीक दोस्त। अब मान लीजिए यहाँ पे दिया है 4 और यहाँ पे कितना दिया है, 15। यहाँ पे दिया है -7 और यहाँ पे दिया है -3। अब यहाँ बीच में देखिए 9 कैसे आया है। यहाँ पे ऑलरेडी 9 दिया है, लेकिन यहाँ पे 9 कहाँ से आया है इसको हम आपको बताएंगे। ठीक। उसी प्रकार इसको बताएंगे। तो इसमें देखिए इसका आंसर भरना पड़ेगा। ठीक। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले इसको हम जोड़ेंगे, साइड को जोड़ेंगे। ठीक दोस्त। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना दिया है, 15 + 4, 15 + 4 कितना आ गया, 19। अब फिर इसको जोड़ेंगे, किसको देखिए -7 और इसको क्या है, जोड़ना है कोष्टक में -3। ठीक दोस्त। अब यहाँ पे लिखेंगे -7 है ही, प्लस -3, 7 3 10, कितना आ जाएगा आंसर, -10 आएगा। ठीक दोस्तों। अब दोनों के आंसर को जोड़ेंगे। दोनों का आंसर जोड़ने का मतलब, जैसे देखिए यहाँ पे दिया 19, इसका आंसर है। यहाँ पे क्या दिया -10, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, कोष्टक में लिखेंगे -10, दोनों को फिर जोड़ेंगे। तो अब देखिए वही फिर बात आएगी कि 19 ± -10। अब बताइए कि 19 में से 10 जाएगा तो आएगा 9। ये हमारा यहाँ पे आ गया 9। आई बात तो समझ में दोस्तों। उसी प्रकार दिया है यहाँ पे खा वाला। क्या दिया है, खा वाला। खा में देखिए, अब देखिए अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर डायरेक्ट क्या दिया है, 21 - 13। इसको हम जोड़ेंगे, और इसको जोड़ेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, 21 या प्लस। ठीक। यहाँ पे क्या दिया, -13, तो हम -13 को किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में। ठीक दोस्त। इसका मान कितना आएगा, 21 ± -13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 21 में से 13 को घटाएंगे तो 8 आएगा हमारा आंसर। कितना आंसर आएगा, 8 आएगा। ठीक दोस्त। अब इसके बाद अब देखिए, अब इसमें हम इसको जोड़ेंगे, किसको, -9 और 11 को जोड़ेंगे। तो 11 प्लस जोड़ना है। यहाँ पे दिया है -9, यहाँ पे दिया है -9, तो 11 हो गया। बताइए कि ये प्लस माइनस का गुणनफल कितना होता है, -9। यहाँ पे अब हम इसको क्या करेंगे कि 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक दोस्त। अब हम देखिए दोनों के आंसर को जोड़ेंगे। अब हम दोनों के
आंसर को जोड़ेंगे। जैसे देखिए एक आंसर यहाँ पे आया और एक आंसर यहाँ पे आया है, तो बताइए कि 8 और 2 कितना होता है? 10। तो देखिए यहाँ पे दिया है ना 10, ठीक। अब उसी प्रकार इसको लगाएंगे, किसको? गा वालों को। किसको लगाएंगे फिर दोस्त? गा वाला। इसमें देखिए क्या दिया है गा वाले में, गा वाला। 1 मिनट दोस्त। अब देखिए यहाँ पे आपका आ गया गा वाला। गा में देखिए क्या दिया है, साइड पे यहाँ कितना दिया है? 17। और यहाँ कितना दिया है? कितना दिया है यहाँ पे बाबू? 14। तो अब हम यहाँ पे देखिए 17 और हम कितना 14 को जोड़ेंगे। यहाँ पे आपका आ गया 17, कितना आ गया? 17 और 14, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा? 31 आएगा। कितना आंसर आएगा? 31 आएगा, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे कितना दिया है? -18 और -15, इसको अब जोड़ेंगे तो -18 के प्लस करेंगे, फिर दिया है -15, तो इसको हम लिखेंगे किसमें? कोष्ठक में। अब बताइए -18 प्लस और माइनस कितना होता है? -15। इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? कितना आएगा दोस्तों? 33 आएगा। कितना आएगा? 33। माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह किसका लगता है? माइनस का। अब इसको जोड़ेंगे, किसको किसको? दोनों के आंसर। जैसे देखिए यहाँ पे एक आंसर प्राप्त हुआ है और एक आंसर यहाँ पे मिला है, तो 31, इन दोनों को जोड़ेंगे -33। अब बताइए यहाँ पे कितना आएगा? 31 है ही, प्लस माइनस का गुणनफल -33, घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे आंसर? -2। कितना आएगा आंसर? -2। तो इसमें आपका क्या सही होगा? -2। ठीक दोस्तों, आई बात तो समझ में। अब यहाँ पे बताएंगे प्रश्न नंबर 2। अब हम बताएंगे क्या, यहाँ पे देखिए प्रश्न 1 हो गया है। अब ये आपका स्टार्ट कितना होगा? प्रश्न नंबर 2। ठीक दोस्तों, अभी आपका स्टार्ट होगा प्रश्न नंबर 2। देखिए दोस्त, यहाँ पे कितना दिया है? प्रश्न नंबर 2 के का में, प्रश्न नंबर 2 का का, प्रश्न नंबर 2 के का में दिया है। सबसे पहले देखिए हम इसको जोड़ेंगे कि यहाँ पे बीच में कैसे 10 आया है। 10 को जब जान जाएंगे तब उसके बाद जिस प्रकार से यहाँ पे 10 आया होगा उसी प्रकार यहाँ पे 8 आया होगा, उसी प्रकार यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए पहले तो हम इसको जोड़ेंगे, किसको किसको? क्या दिया है? या 15 और प्लस 11, 15 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा? 26 आएगा। ठीक, अब इस वाले साइड को 19 और -3 को, 19 के प्लस कोष्ठक में -30। देखिए दो चिन्ह को एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पे हम ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, देखिए 19 हो गया तो प्लस माइनस -3। अब हम देखिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे यहाँ पे? अब इसको हम घटाएंगे। ठीक, ठीक, अब यहाँ पे इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हमारा आंसर आएगा? 16 आ जाएगा। यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। अब देखिए, अब तक तो इसमें हम इसको जोड़ रहे थे, किसको? इस दोनों आंसर को हम क्या काम कर रहे थे? जोड़ रहे थे। जैसे देखिए इसका आंसर और इसका आंसर यहाँ पे जोड़े हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे बाबू? घटाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 26 दिया है और 16 किसी में से घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 10। ठीक दोस्तों, देखिए यहाँ पे दिया है 10। अब यहाँ पे बताएंगे आपको कौन सा बताएंगे यहाँ पे? अब हम बताएंगे कौन सा प्रश्न? खा वाला। कौन सा बताएंगे? खा। इसको देखिए, खा में देखिए क्या दिया? 10
7 को जोड़ेंगे, 10 और 7 को जोड़ेंगे, बताइए 10 + 7 कितना आ जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए किसको किसको हम जोड़ेंगे? 5 और 4 को, तो बताइए 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आ गया इसका आंसर, इसका आंसर। ठीक, अब देखिए बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पे हो गया आपका 17। अब इसमें से 9 को घटाएंगे, 9 को घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा? 8 आएगा। देखिए यहाँ पे 8 दिया है। ठीक, अब इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक दोस्तों, देखिए हमारा आ गया प्रश्न नंबर 2 का गा। प्रश्न 2 का गा, देखिए साइड को पहले हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जैसे 12 + 6, 12 + 6 कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे इस वाले साइड को, 8 + 5 कितना आ जाएगा? 8 × 5 = 13। ठीक, अब देखिए एक आंसर यहाँ पे मिला है और एक आंसर यहाँ पे मिला है। अब हम बड़े वाले आंसर में से छोटे वाले आंसर को घटाएंगे, तो बताइए 18 में से 13 जाएगा तो क्या बचेगा? कितना आंसर आ गया? 5। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। ठीक, तो यहाँ पे क्या भराएगा? कितना यहाँ पे भरा जाएगा दोस्तों? 5 भराएगा। ठीक, अब आपका स्टार्ट होगा प्रश्न नंबर 3। अभी आपका आ गया क्या? प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में देखिए क्या दिया है? दिया है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरिए। प्रश्न नंबर 3 का का। प्रश्न नंबर 3 के का में देखिए क्या दिया है कि दो पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या प्राप्त होता है? एक पूर्णांक प्राप्त होता है। देखिए कैसे एक पूर्णांक प्राप्त होता है? देखिए अगर मान लीजिए कि हम 2 पूर्णांक ले रहे हैं, जैसे -2 -5। ठीक, अब इसका मान कितना आ जाएगा? -7। आई बात समझ में? अब देखिए अगर हम लिए -2 और ले लिया हम +5, इसका मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। देखिए एक आपका आ गया यहाँ पे क्या? ऋणात्मक पूर्णांक, और एक यहाँ पे आ गया आपका धनात्मक पूर्णांक। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या दिया कि दो पूर्णांकों का योगफल, हम जब इसको बताइए यहाँ पे जोड़ेंगे जब, तो बताइए कि क्या प्लस माइनस हो जाएगा? -2 -5, -2 -5 आएगा ना -7। ठीक, तो यहाँ पे इसमें क्या भरेंगे हम? तो पूर्णांक क्या भरेंगे? सिर्फ पूर्णांक। ठीक, दो पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होता है? तो पूर्णांक होता है। बात आई समझ में? अब यहाँ पे आपका आता है प्रश्न नंबर 3 का खा। प्रश्न नंबर 3 का खा में देखिए दिया है कि दो धन पूर्णांकों का योगफल। दो धन पूर्णांकों का मतलब है कि हमेशा 2 नंबर लेंगे। कैसे लेंगे? कैसा पूर्णांक लेंगे मेरे दोस्त? धनात्मक संख्या। जैसे ले लिए 7 + 8, दोनों का योगफल। दोनों देखिए कैसी है हमारी संख्या है? धनात्मक संख्या। तो 8 7 15 कैसा पूर्णांक प्राप्त हुआ? कैसा? धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे इसमें? प्रश्न 3 का खा में भरेंगे दो धन पूर्णांकों का योगफल क्या होता है? धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक होता है या धन पूर्णांक होता है, या धन पूर्णांक होता है। ठीक दोस्त, अब ये आपका यहाँ पे आता है गा। क्या आता है? गा में दिया है कि दो ऋण पूर्णांकों का योगफल। अभी देखिए यहाँ पे जोड़े हैं -2 प्लस, देख लीजिए जैसे -2 प्लस फिर -5। एक ऋण पूर्णांक यहाँ पे और एक ऋण पूर्णांक यहाँ पे है। दोनों का योग करेंगे, जो प्राप्त होगा वही इसका योगफल होगा। -2
यहाँ पे दिया है प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए -2 -5 क्या आएगा -7 आएगा। ठीक दोस्तों, देखिए दो ऋण पूर्णांकों का योगफल क्या प्राप्त होगा? ऋण पूर्णांक। क्या प्राप्त होगा? ऋण पूर्णांक। ठीक, अब आपका आएगा प्रश्न नंबर 4। किसी को कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो वह जो है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताइएगा। ठीक दोस्तों, देखिए दोस्त प्रश्न नंबर 4 में दिया है सत्य अथवा असत्य बताइए। यहाँ पे क्या दिया है? सत्य अथवा असत्य बताइए। देखिए प्रश्न नंबर 4 के प्रश्न नंबर 4 का में दिया है किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है। क्या है ये बताइए, सत्य है या असत्य है? देखिए अगर मान लीजिए कोई पूर्णांक हो गया 2, कोई पूर्णांक हो गया 2, इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना होता है? -2। आई बात? ठीक दोस्तों, अब देखिए क्या दिया है, किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल। अब बताइए कि 2 का योगात्मक प्रतिलोम -2। अब इसका अगर हम योगफल करेंगे, बताइए 2 + -2। ठीक, 2 में से 2 जाएगा तो 0 यानी कि 0। ठीक, तो क्या दिया है कि किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है। ठीक, होता है 0। तो ये हमारा क्या है? सत्य है। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर 4 का प्रश्न नंबर 4 का में दिया है कि 0 ऋण पूर्णांक है। ये देखिए 0 ऋण पूर्णांक है, असत्य। 0 ना तो ऋण पूर्णांक है ना तो धन पूर्णांक है। 0 ना तो ऋण पूर्णांक है और ना तो धन पूर्णांक है। तो ये बात क्या है? प्रश्न नंबर 4 का ये हमारा कैसा है? असत्य है। ठीक दोस्तों, अब क्या दिया प्रश्न नंबर 4 का प्रश्न नंबर 4 का में दिया है कि 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। देख लीजिए होता है या नहीं होता है। ये बात क्या है? असत्य है। देखिए 2 ऋण पूर्णांक, मान लीजिए हम एक ऋण पूर्णांक लेते हैं -8 और एक ऋण पूर्णांक ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, मान लीजिए -5। ठीक, इसका योगफल देखिए इसका हम योगफल ज्ञात कर दे रहे हैं। -8 + -5 बताइए कितना आंसर आएगा? -13। बताइए ये कैसा पूर्णांक प्राप्त हुआ? धन पूर्णांक? नहीं मेरे दोस्त, कैसा पूर्णांक हुआ? ऋण पूर्णांक प्राप्त हुआ। तो ये बात क्या है? असत्य। इसका आंसर क्या होगा? धन पूर्णांक नहीं, ऋण पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे दिया है कि 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। असत्य। क्या आप लोग भरेंगे? असत्य। ठीक, अब आपका आएगा, अब इसके आगे बताएंगे आप लोग को। ठीक दोस्त, अब यहाँ पे आपका स्टार्ट होगा प्रश्न नंबर 4 का वाला देखिए क्या दिया है। प्रश्न नंबर 4 के में प्रश्न नंबर 4 के में दिया है कि किसी पूर्णांक और 0 का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। ये बात क्या है? सत्य है। देखिए अगर मान लीजिए कोई पूर्णांक ले लेते, मान लीजिए कोई पूर्णांक ले लिए हम, कोई धनात्मक संख्या ले लिए 12। ठीक, किसी पूर्णांक मान लीजिए अब यहाँ पे ले लें 12, दिया है कि और 0 का योगफल, अगर हम इसमें 0 जोड़ेंगे तो ये बताइए उस पूर्णांक के बराबर आया कि नहीं आया। इसका मतलब कि किसी हम पूर्णांक में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो उसका वह हमेशा वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक, तो ये बात क्या है?
सत्य है। ठीक, अब यहाँ पे आपका आएगा चा वाला। अब यहाँ पे आपका आएगा चा वाला। चा में दिया है एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। देखिए अभी हम आपको प्रूफ करके दे देते हैं। ठीक, एक ऋण पूर्णांक ले, देखिए सबसे पहले हम एक ऋण पूर्णांक ले लिए -2। ठीक, और एक ले लिया हम धन पूर्णांक, कितना ले लिए 5। इसका योगफल करेंगे तो बताइए यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया हमको 3। ये बताइए 3 हमारा कैसा पूर्णांक है? धन पूर्णांक है। ठीक, अच्छा अगर मान लीजिए हम -2 की जगह ले लिए -8 और यहाँ पे उसी ये पूर्णांक को रहने देती है 5, इसका इन दोनों का योगफल बताइए। अब हमको कितना प्राप्त होगा? -3। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। देखिए, ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या है कि सदैव धन पूर्णांक प्राप्त नहीं होगा। ठीक, तो ये बात क्या है? असत्य है। ये बात क्या है? असत्य है। ठीक, अब यहाँ पे आपका आएगा छा वाला। अब यहाँ पे आपका आएगा कौन सा, बता दें मेरे दोस्त? छा। ठीक दोस्त, अब यहाँ पे देखिए छा वाले में क्या दिया है। छा, ये हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 4 का छा। प्रश्न नंबर 4 का छा में देखिए क्या दिया है। दिया है कि संख्या रेखा पर -18 और +18 शून्य से समान दूरी पर है। ये बात क्या है? सत्य है। ये बात क्या है? सत्य है। मेरे दोस्त देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? हम यहाँ पे एक बनाएंगे संख्या रेखा। ठीक, अब तो इस संख्या रेखा पे मान लीजिए हम यहाँ पे बीच में क्या हो गया? 0 हो गया। देखिए इस साइड आपकी आती है धनात्मक संख्या, किधर? दाहिने तरफ, राइट हैंड साइड। ठीक, इधर होती धनात्मक और इस साइड आपका प्राप्त होगा ऋणात्मक संख्या होती है। ठीक, इधर देखिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 करते आएंगे 18 तक, तो 0 से उतनी ही दूरी पर इस साइड आएंगे -1 -2 -3 डॉट डॉट आएंगे -18। ठीक दोस्त, यहाँ पे क्या दिया है कि संख्या रेखा पर -18 और +18 शून्य से समान दूरी पर है। ये बात क्या है? सत्य है। ये बात क्या है? सत्य है। ठीक दोस्त, अब यहाँ पे आपका आएगा जा वाला। अब यहाँ पे आपका आएगा क्या? जा। ठीक, देखिए इसमें क्या दिया जा वाले में? 2 धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक प्राप्त होता है। ये बात क्या? सत्य है। ये बात क्या है? सत्य है। देखिए कैसे सत्य है, इसका प्रूफ हम आपको दे देते हैं। कोई भी 2 धन पूर्णांक ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 1 और 1, इन दोनों का योगफल 2। देखिए कैसा पूर्णांक प्राप्त हुआ? धन पूर्णांक। देखिए मान लीजिए आप ले लेते हैं 18 और 12, इन दोनों का योगफल कितना आ गया? 30। ठीक, ठीक दोस्तों, कैसा पूर्णांक प्राप्त हुआ? धन पूर्णांक। तो ये भी बात क्या है? ये भी बात क्या है? असत्य है। ठीक दोस्तों।